नमस्कार, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। आइए नजर डालते हैं आज की संक्षिप्त खबर पर। सरकारी महकमों में भ्रष्टाचार और राजनीतिक दखलंदाजी ने अपने पैर किस कदर अंदर तक पसार रखे हैं, इसका अंदाजा आप किसी भी सरकारी योजना या चल रहे सरकारी विकास के कार्य की गुणवत्ता को देखकर लगा सकते हैं। हर जगह आपको सिर्फ और सिर्फ बदहाली और लूट खसोट का मंजर ही नजर आएगा। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि जो सिविल सेवक गरीबों को उनका हक दिलाने और लोगों की सेवा करने की शपथ लेकर उच्च पदों पर बैठे हैं, वे सरकारी महकमों में चल रहे लूटपाट और भ्रष्टाचार के बारे में सब कुछ जानते हुए भी अपनी आंखों में पट्टी बांधे खामोश क्यों हैं? क्योंकि उनकी इस खामोशी का खामियाजा उस गरीब जनता को उठाना पड़ रहा है जो अपनी मूलभूत सुविधाओं में बेहतरी के लिए सरकार और मनपा को टैक्स भरती है, मगर जब उन्हीं पैसों का बेजा इस्तेमाल होता है तो उनका सवाल पूछना लाजमी है। रवि जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो आपने शिकायत की है और जो 10.5 करोड़ 10 करोड़ 33 लाख से ज़्यादा की निधि की जो व्यर्थ में खर्च की है, आपने विरोध जताया है, तो क्या विरोध है और क्या कहना चाहेंगे प्रताप सरनाइक जैसे सुलझे हुए व्यक्ति के बारे में? आपको मैं बताना चाहूँगा कि अभी ही महानगर पालिका के माध्यम से एक निविदा जाहिर की गई है, जिसमें करीबन 10 से 12 करोड़ रुपया केवल 3 महीने के लिए टेम्पररी स्ट्रक्चर जो कि कोविड हॉस्पिटल के लिए बनाया जा रहा है, उससे 10 से 12 करोड़ की निधि खर्च की जा रही है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि 12 करोड़ रुपये इतनी मोटी जनता की जो राशि है, उसे सिर्फ 3 महीने के लिए खर्च करना, ये तो पूरी तरीके से जनता के पैसे का नुकसान है। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो टेम्बा हॉस्पिटल है, उसका जब निर्माण हुआ था तो पूरा का पूरा टेम्बा हॉस्पिटल करीबन 13.5 करोड़ के अंदर उसकी निविदा निकाली गई थी। तो जब 13.5 करोड़ खर्च करके एक पूरा नया हॉस्पिटल बनाया जा सकता है, तो सिर्फ तंबू और बम्बू गाड़ने के लिए 10 से 12 करोड़ रुपए का नुकसान करना या इतनी निधि को खर्च करना, ये बिल्कुल फिजूल है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हमें कोविड हॉस्पिटल के लिए जो भी सुविधा देनी है, वो हमारे पास में जो मीरा बंदर महानगर पालिका के अंदर जो वास्तु है, जो MMIDA की बिल्डिंग्स है, जो मीनाताई ठाकरे कम्युनिटी हॉल है, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे का जो कम्युनिटी हॉल है, प्रमोद महाजन का जो कम्युनिटी हॉल है, या फिर जो 7 स्क्वायर के पास में जो कम्युनिटी हॉल है, नया नगर में कम्युनिटी हॉल है, ऐसे कई सारे जो परमानेंट स्ट्रक्चर्स है, वास्तु है, जहाँ पे हम लोग कोविड हॉस्पिटल शुरू कर सकते हैं। और ऑलरेडी जो हमारे सेंटर्स है, वहाँ पे सारे के सारे जो बेड्स है वो खाली पड़े हैं, पेशेंट्स ही नहीं है वहाँ पे। तो जब पेशेंट्स ऑलरेडी नहीं है, हमारे जो कोविड सेंटर्स है ये सारे खाली पड़े हैं, तो ऐसे में 10 से 12 करोड़ रुपया सिर्फ 3 महीने के लिए खर्च करना, ये तो बिल्कुल ही मैं कहूँगा कि निंदनीय है। ये बिल्कुल जनता के पैसे का नुकसान है, ये नहीं होना चाहिए। इसका हम लोग तीव्र विरोध करेंगे। परंतु बात वहाँ आती है कि आप सुविधाओं के नाम पे नए हॉस्पिटल की मांग करेंगे, ज़रूरत भी है शहर को, परंतु जो काम कर रहे हैं वहाँ पे डॉक्टर नर्स वगैरह, उनको पगार तक नहीं दी जाती है। और यहाँ की जो विधायिका हैं गीता जैन जी, इन्होंने भी 302 का आरक्षण का समर्थन किया है। तो मैं समझता हूँ कि पहले पगार देनी चाहिए लोगों को, जिनको जो कोरोना काल में जी जान लगा के लोगों की सेवा कर रहे हैं, क्या वो पगार से वंचित रहे? बिल्कुल निश्चित रूप से। अगर डॉक्टरों को, नर्सेस को और हाउसकीपिंग को अगर हम लोग पगार समय पर नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर हमें ये 10-12 करोड़ रुपया खर्च करने की बात ही नहीं करनी चाहिए। या नए हॉस्पिटल के हम लोग जो सपने देख रहे हैं, वो सपने कब पूरे होंगे? अगर जो राज्य सरकार है, उन्हें सही मायने में अगर मीरा भाईंदर में आरोग्य की सेवा का सुधार करना है, तो सबसे पहले जो हमारे आज के जो कोरोना वॉरियर्स है, जो हमारे जो डॉक्टर्स है, जो हमारी नर्सेज है, जो हाउसकीपिंग का स्टाफ है, जो हमारे कर्मचारी हैं महानगर पालिका के, उन सभी को तो समय पर पगार दे, क्योंकि वो अपनी जान की बाजी लगाकर आज जनता की सेवा कर रहे हैं। तो आप मानते हैं कहीं ना कहीं जो है यहाँ की सरकार, जो यहाँ के मुख्यमंत्री जो है, अपने जो विधायकों को खुश करने के लिए सारे प्रस्ताव पास किए जा रहे हैं? देखिए, मैं ये बिल्कुल कहना चाहूँगा कि चाहे वो राज्य सरकार मंजूरी देवे या महानगर पालिका मंजूरी देवे, आखिर के अंदर जो पैसा जो है, ये जनता का पैसा है। जो जनता के जो टैक्स है या जो भी अलग अलग माध्यमों से जो जनता जो पैसा सरकार को देती है, वही सरकार हमारे यहाँ पे खर्च करती है। तो जो भी पैसा खर्च करते हैं, वो पैसा महानगर पालिका की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए देना चाहिए। यहाँ के जो सरकारी कर्मचारी है, उन लोगों को जो उनका हक है वो समय पर मिलना चाहिए, ना कि किसी की मांग के ऊपर आंख बंद करके कोई भी पैसा खर्च करना चाहिए। ये तो मैं बिल्कुल कहूँगा। भाजपा के नगर सेवक रवि व्यास ने जिन मुद्दों को लेकर मीरा भाईंदर मनपा आयुक्त से शिकायत की है, वो काफ़ी वाजिब है।
ऐसे में मनपा आयुक्त को चाहिए कि वे तत्काल इन शिकायतों पर संज्ञान लेकर मीरा भाईंदर की जनता के टैक्स के पैसों को यूं जाया होने से रोके। आप देख रहे होंगे मेरे पीछे मीनाताई ठाकरे सभागृह है। यहाँ पे कोविड आरोग्य केंद्र बनाया गया है, MMRDA की तरफ से बनाया गया है। इसमें तकरीबन 165 बेड की सुविधा कराई गई है। यहाँ भी वही हाल है, मरीजों की संख्या नहीं है, मरीजों की जो संख्या होनी चाहिए बेड खाली पड़े हैं। उसके बावजूद मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जनता से ये कहना चाहता हूँ, उनको बताना चाहता हूँ कि हमारे शिवसेना के जो विधायक है प्रताप सरनाईक जी, वो इस कोरोना काल में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया मीरा भाईंदर की जनता के लिए। समय समय पर दवाइयाँ उपलब्ध कराई है, समय समय पर मतलब उनके बारे में सोच उनकी बड़ी अच्छी पॉजिटिव सोच रही है। तो उनकी एक सोच जो है वो बड़ी अखर रही है शहरवासियों को। शहरवासी उसका विरोध भी कर रहे हैं, कई नेताओं ने विरोध जताया है। वो सोच ऐसी है कि उन्होंने कल ही मुख्यमंत्री जी को एक लेटर दिया है, मेरे हाथ में लेटर है, और लेटर उन्होंने मुख्यमंत्री को दिया है कि आरक्षण क्रमांक 302 भूखंड जो है ये हॉस्पिटल के लिए आरक्षित है ज़मीन, और इस ज़मीन पर जो है सरकार एक नया अस्पताल खड़ा करे, वहाँ पर डॉक्टरों को रहने की सुविधा हो, नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर बनाया जाए ताकि शहर में एक और सुसज्जित हॉस्पिटल शहरवासियों को मिले। बड़ी अच्छी सोच है और होना भी चाहिए। शहरवासियों के लिए एक सुसज्जित अस्पताल की ज़रूरत है, और इस सोच का जो है समर्थन यहाँ की विधायिका गीता जैन ने भी किया है। और उन्होंने कहा कि जो स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे के 10 करोड़ 33 लाख से ज़्यादा की निधि लग रही है, उस आरक्षण में यूज़ की जानी चाहिए। बड़ी अच्छी सोच है उनकी भी। पर मैं इन दोनों नेताओं से कहना चाहता हूँ कि इस कोरोना काल में डॉक्टरों की नियुक्ति हुई, नर्सों की नियुक्ति हुई, आज भी कई स्टाफ जो है काम करने को तैयार नहीं है, और उन डॉक्टरों और नर्सों को आज दिन तक भी उनको जो वेतन नहीं मिला है, काम छोड़ने की कगार पे है। अगर यही पैसा उनके वेतन में यूज़ किया जाए, उनको वेतन दिया जाए समय पे, तो वो और ज़्यादा मरीजों की जो है देखभाल करेंगे। आखिर भूखे पेट भजन नहीं होता, भूखे पेट कभी भजन नहीं होता। उनको सोचना चाहिए कि वो भी दिन रात सेवा में छुटे हुए हैं, परंतु उनको उनका मेहनताना नहीं मिल रहा तो कैसे काम करेंगे। और यही निधि और यही सोच सरनाईक को करना चाहिए पंडित भीमसेन जोशी अस्पताल के लिए, जिसको सुसज्जित बनाएं शहरवासियों के लिए। वो एक जीवन दान होगा शहरवासियों के लिए, और शहरवासियों के लिए वरदान होगा। ऐसे हॉस्पिटल को सुसज्जित बनाया जाए। दबंग खबरें की गुजारिश है सरनाईक साहब से, उनकी सोच बड़ी अच्छी है, पॉजिटिव है। हमारी गुजारिश है कि आप अपनी जो सोच है, जो मुख्यमंत्री जी से आप मिले हो, वो थोड़ा सा सोचिए, उस पर विचार कीजिए, और वो जो आरक्षण क्रमांक 302 में जो आप खर्च करना चाहते हैं नए आरक्षण में, उसका खर्च जो है वो पंडित भीमसेन जोशी अस्पताल में किया जाए। और बाला साहब ठाकरे का जो पैसा व्यर्थ लगाया है, वो एक आपकी सबसे बड़ी भूल है। जो टैक्स पेयर का पैसा था, जो आपने गलती से किया है, जाने अनजाने में किया है, ये तो आप ही बता सकते हैं। कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि मीडिया में चमकने के लिए आपने ऐसा किया है, पर मुझे लगता नहीं कि आपने मीडिया में चमकने के लिए ऐसा कुछ सोचा होगा, क्योंकि आपने हमेशा कोरोना काल में मीरा भाईंदर वासियों की सेवा की है। परंतु ये कहीं ना कहीं आपका निर्णय गलत है। मनपा द्वारा 3 महीने के लिए भाईंदर में बनाए जाने वाले कोविड अस्पताल का विरोध सबसे पहले मीरा भाईंदर के पत्रकारों ने यह कहकर मनपा आयुक्त और विधायक प्रताप सरनाईक से किया था कि खुले जगह में 11 करोड़ बर्बाद करने की जगह मनपा के सरकारी अस्पताल या फिर अस्पताल के आरक्षित जगह पर परमानेंट अस्पताल बनाकर उन पर करे, ताकि लंबे समय तक शहरवासियों को इसका लाभ मिल सके। महज 3 महीनों के लिए 10 करोड़ से ज्यादा रुपए तंबू और बम्बू के अस्पताल के लिए जाया करना बुद्धिमानी नहीं है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका में जो कोविड के पेशेंट है, कोरोना वायरस के जो भी पेशेंट है, उनकी रिकवरी रेट को देखते हुए 84% से भी ज़्यादा रिकवरी है। ऐसे समय पर मीरा भाईंदर महापालिका के पास बहुत सारे रेडीमेड बने हुए इमारत पड़े हुए हैं। महानगर पालिका की 36 स्कूल है, जहाँ पर 7000 भी विद्यार्थी नहीं पढ़ रहे हैं। 2-2 माला 3-3 माला तो वैकेंट पड़े हुए हैं। वहाँ पर हम परमानेंट स्ट्रक्चर कर सकते हैं, या फिर टेम्बा जो हॉस्पिटल है, पंडित भीमसेन जोशी हॉस्पिटल है, उसके एक्सटेंशन प्रोजेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसे इस पर जो भी टेंडर निकला है, अगर बाला साहब ठाकरे गार्डन पर जो खेल के मैदान है, वहाँ पर टेम्पररी बनाने से अच्छा परमानेंट सॉल्यूशन कर सकते हैं। परमानेंट सॉल्यूशन बनाने के लिए कमिश्नर साहब ने एक टीम बनानी चाहिए। बहुत सारे सत्ताधारी पार्टी के नगर सेवकों का भी विरोध है, महापौर मैडम का विरोध है कि यहाँ पर
टेम्पररी कुछ भी करने से अच्छा परमानेंट सोल्यूशन किया जाए, क्योंकि भविष्य में शहर अब विकास नहीं होगा, क्योंकि तीनों तरफ से महापालिका वैसे विरार है, ठाणे महानगर पालिका और मीरा भाईंदर महापालिका के बाजू में मुंबई महापालिका है। यहाँ कोई और ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगा नहीं, पर जिस तरह से कंट्रोल में आ चुका है कोविड, कल तो केवल 77 लोग पॉजिटिव थे और रिकवरी रेट 140 के ऊपर है। ऐसे परिस्थिति में अगर फेज़ 2 में अगर हम आ भी गए, अगर फेज़ 2 में कोरोना वायरस के पेशेंट बढ़ भी गए तो भी हम नियंत्रण करने के पोजीशन में हैं। तो उसके लिए तरीका है कि हमारे खुद की महापालिका के जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, जहाँ जहाँ अभी प्रमोद महाजन सभागृह में केवल 40 पेशेंट है, मीनाताई ठाकरे जहाँ पर सब्जी मार्केट है वहाँ पर तो पेशेंट ही नहीं है। अगर ऐसी परिस्थिति में हमारे पास ऑलरेडी स्ट्रक्चर्स हैं तो 10 करोड़ 33 लाख रुपया डालकर बाला साहब ठाकरे खेल के मैदान में एक टेम्पररी शेड बनाने का मुझे तो कोई वर्दी नहीं लग रहा कि शहर में इसको अगर टेंडर पास हुआ करके बनाना ही है तो मतलब नहीं है। एक तो बारिश का टाइम है, ऐसे समय पर परमानेंट स्ट्रक्चर को ही सुविधा अच्छी दिया जाए, वेंटिलेटर खरीदा जाए। जो हॉस्पिटल में पंडित भीमसेन हॉस्पिटल में ही अगर हम अच्छे सुविधा दे सके, वेंटिलेटर ऑक्सीजन वगैरह दे सके तो परमानेंट सोल्यूशन सोचना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आवाड़ जी ने मीरा भाईंदर में एक कमेटी अपॉइंट करके परमानेंट सोल्यूशन निकाले तो अपना पैसा, पब्लिक का पैसा का बचत हो सकता है। एक सूचना ऐसी भी मिल रही है कि जो मौजूदा समय में ही जितनी मनपा के पास जो स्ट्रक्चर है उसमें मैन पावर की कमी है, डॉक्टर और स्टाफ नहीं है और उनको पगार भी सही पे नहीं मिल रहा है। ऐसे समय में ये 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा बर्बाद करना कितना सही लग रहा है? देखिए, डॉक्टरों का पगार, कर्मचारियों का पगार, ये सब ज़रूरी है, क्योंकि उनका भी परिवार वाला घर कैसे चलेगा। अगर यही 10 करोड़ 33 लाख रुपये आप वहाँ पर डाल रहे हैं, उससे अच्छा डॉक्टर का पगार दो, डॉक्टर वापस काम पर रुझू हो जाएंगे, अच्छी सेवा देंगे। अगर आप उनका सैलरी नहीं दे पा रहे तो ये तो बहुत ही निंदनीय है। अगर डॉक्टर को हम भगवान मानते हैं और भगवान को भूखा रखेंगे क्या, तो उनका घर चलना चाहिए ना, तब वो ड्यूटी पर आएंगे। आप परमानेंट सॉल्यूशन निकालिए। और डॉक्टर खुद कमिश्नर साहब डॉक्टर हैं तो वो एक अच्छा जिलाधिकारी के ध्यान में ये सब चीज़ें में लाकर और सरकार के ध्यान में लाकर एक अच्छी योजना बनाएंगे तो 10 करोड़ 33 लाख रुपए की बचत हो सकती है और एक परमानेंट सॉल्यूशन ये शहर को ज़रूरी है। मीरा भाईंदर में पिछले कुछ दिनों से चर्चाओं का बाजार जो गर्म है, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे मैदान में बनने वाले 700 बेड के कोविड सेंटर जो कि सरकार के माध्यम से बनाया जा रहा है, जिसकी लागत 10 करोड़ 33 लाख से अधिक की है। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है, इसके मेरे बगल में दाएं में प्रमोद महाजन हॉल पड़ रहा है, वहाँ पर भी एक MMRDA की तरफ से निर्मित किया गया है ऑक्सीजन वेंटिलेटर युक्त हॉल बनाया गया है, शेड नुमा तंबू बनाया गया जिसमें 206 बेड की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। और मेरे इस तरफ जाएंगे आप, यहाँ पर पीछे तो मीनाताई ठाकरे हॉल है और वहाँ पर भी तकरीबन 165 बेड का कोविड सेंटर ऑक्सीजन युक्त वेंटिलेटर का निर्माण मरीजों के लिए किया गया है। परंतु इन सभी सेंटरों में आज भी मीनाताई ठाकरे सेंटर और प्रमोद महाजन में मात्र प्रमोद महाजन में 40 मरीज वहाँ पे एडमिट हैं, बाकी का खाली पड़ा है। वही हाल मीनाताई ठाकरे का है। आपको बड़ी हैरानी होगी सुन के, आज का हमारे पास हाथ में रिकॉर्ड है कि मीरा भाईंदर में पंडित भीमसेन जोशी अस्पताल जो है वो 250 बेड का अस्पताल है। मरीजों की आज जो है मरीज कम हैं और मरीजों की जो संख्या है, ठीक होने की संख्या है, वो 100% तक पहुंच चुकी है। जहां 75 मरीजों का रेशियो आ रहा है कि 75 में मरीज रोज़ाना मिल रहे हैं, तो वहाँ 100 से ऊपर के मरीज जो है ठीक भी हो रहे हैं। जो इतने सारे जो मरीज जो ठीक हो रहे हैं और मरीजों की तादाद कम होती जा रही है, ये कहीं ना कहीं महानगर पालिका का जो वो काम करने का तरीका था, महानगर पालिका ने जो सही वक्त पे काम किया है, डॉक्टरों ने मेहनत की है, नर्सों ने मेहनत की है, यहाँ के जो वॉलंटियर हैं, मतलब कोरोना वायरस हैं, तो उन्होंने सबने मेहनत की है अपने अपने तरीके से, शासन प्रशासन ने मेहनत की है। उसका नतीजा है कि डे बाय डे जो पेशेंटों की जो मरीजों की संख्या है वो कम होती जा रही है। परंतु आज भी
लोग जो नेता जो हैं वो कोविड सेंटर के नाम पे सरकार का करोड़ों रुपया व्यर्थ जाया करने जा रहे हैं, जो कि आज स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे उद्यान में होने जा रहा है। 10 करोड़ 33 लाख से ज़्यादा का खर्च होने जा रहा है। जब मरीज ही नहीं है शहर में तो इसको बनाने का क्या औचित्य है। एक पंडित भीमसेन जोशी अस्पताल शहर में है जो 250 बेड का अस्पताल है, उस अस्पताल को आप सुसज्जित बना सकते हो। यही 10.5 करोड़ रुपया की लागत वहाँ पे अगर लगाई जाए तो शहरवासियों को जीवन भर के लिए एक सुसज्जित हॉस्पिटल, वेंटिलेटर युक्त हॉस्पिटल वहाँ पे मिलेगा, जबकि वहाँ पे सिर्फ 17 वेंटिलेटर है, बाकी ऑक्सीजन के 50 करीबन बेड हैं। परंतु ये कहाँ की सोच है, किसकी सोच है? क्यों नेता लोग जो हैं महज सरकार का पैसा, मतलब ये टैक्स पेयर का पैसा है, ये उनकी जेब का पैसा नहीं है, जो व्यर्थ में यहाँ पे जाया किया जा रहा है। दबंग खबरें की सरकार से गुजारिश है कि ऐसे व्यर्थ पैसे को जो है उसका उचित उपयोग किया जाए, थेंबा अस्पताल में उपयोग किया जाए, ताकि लोगों को आने वाले वक्त में एक सुसज्जित शहर में बड़ा अस्पताल, जो कि हमेशा विवादों से घिरा रहा है, हमेशा विवादों से। आज शिवसेना के प्रताप सरनाईक क्या कर रहे हैं? विवादों से घिरे काम कर रहे हैं। जब शहर में मरीज ही नहीं है तो फिर ये बनाने की उनको ज़रूरत क्या है? क्यों 10.5 करोड़ से ज़्यादा की निधि यहाँ खर्च की जा रही है? कैमरामैन प्रभात मित्तल के साथ शशि शर्मा।